स्कीम फिज़िक्स नाइन्थ क्लास 2018-19 की स्कीम को मैं बताने लगा हूँ। अब बात करेंगे स्कीम क्या होता है। स्कीम का मतलब होता है कि पेपर का पैटर्न क्या का पेपर कहाँ से दिया जाएगा, कौन सा क्वेश्चन किधर से आएगा, इसको बोलते हैं स्कीम। तो अगर स्कीम के लिहाज को से या इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर तैयारी की जाए तो उससे मार्क्स पेपर एग्ज़ाम में ज़्यादा आने का चांसेस होते हैं। तो आज हमें देखना है स्कीम फ़िज़िक्स नाइन्थ क्लास 2018-19, यानी जो अभी आप पेपर होंगे 2019 में पेपर जो होंगे, ये साल होता है 2018 से लेके 2019 का। इसमें की फिज़िक्स स्कीम को मैं बताने लगा हूँ। फिज़िक्स की स्कीम पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फिज़िक्स पेपर जो फिज़िक्स का पेपर होता है ना, कौन सा पेपर है, फिज़िक्स पेपर की बात करने लगे। ठीक है, फिज़िक्स पेपर में अगर टोटल चैप्टर जो देखे जाए, टोटल चैप्टर होते हैं कितने, टोटल चैप्टर होते हैं, टोटल चैप्टर किताब बुक्स के हैं 9 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं जी, वो है 9। ठीक है जी, अब इनका हमने देखना है कि वो इसका पैटर्न किस तरह का होगा। तो ये CH का मतलब होगा चैप्टर, और MCQ का मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चन, जो जिसमें 4 जवाब दिए जाते हैं और एक पे निशान लगाना तो जो ठीक क्वेश्चन आंसर होता है। ये होता है SQ का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन, और ये हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है जी, ये यही पेपर आता है, इससे हट के कोई और पेपर कोई नहीं आता। ठीक है, इसमें अब हमें देखना है, अच्छा चैप्टर कितने हैं, 9 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी, अच्छा जो MCQs है ना, इसमें पहले फर्स्ट चैप्टर में जो होता है, ये वाला चैप्टर जो फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक MCQs आएगा, यानी कि 1 नंबर का सवाल आएगा। एक MCQs होगा, उसका 1 ही नंबर होता है, और 3 जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3। ठीक है, 3 2 बार 6 और एक 7 नंबर का पेपर आएगा। लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लॉन्ग नहीं आता। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं आ ही नहीं, सम टाइम इसमें से क्या होता है, सम टाइम इसमें से न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल दिया जाता है, सम टाइम 1 न्यूमेरिकल दिया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा न्यूमेरिकल दिया जाता है, वो जो हेयर लेंथ वाला है ना जिसको नैनोमीटर में शो करना है, वो वाला ज़्यादा उसकी चांसेस है। उसके कितने चांसेस, उसके तकरीबन 85% चांसेस होते हैं कि वो वाला दिया जाएगा। उसका 10% चांसेस होते हैं वो चॉकलेट वाला न्यूमेरिकल जो है वो दे दिया जाए, लेकिन 85% वही होता है वो हेयर की लेंथ जो नैनोमीटर में हमने फाइंड कर ली होती है वो दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो उसके, लेकिन अगर दिया जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि सम टाइम अगर दिया जाए, कभी 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 कभार एग्जाम पेपर बनने वाला अगर वो दे तो वो वही वाला देता है, अदरवाइज इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इसमें 3 क्वेश्चन शार्ट आते हैं और एक MCQ आता है। ठीक है जी, ये आपका ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला पहला चैप्टर। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे चैप्टर की। ठीक है जी, दूसरे चैप्टर की अगर देखा जाए तो दूसरे चैप्टर में एक MCQ आता है, 2 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, दो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से उसमें 7 नंबर का पेपर हुआ था, इसमें 2 2 4 5 नंबर का पेपर यहाँ से हो गया। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है, एक पार्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन का, एक पार्ट आता है जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा ना, उसका पार्ट A आएगा इसमें से, जो पार्ट A आप यहाँ से आएगा। ठीक है जी, दूसरे चैप्टर में से। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है जी, बारी आती है चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3, इसमें से 2 जो है ना वो MCQ दिए जाते हैं, 2 MCQ दिए जाते हैं। और इसमें क्या दिया जाता है, इसमें 3 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें 3 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है जी,
और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 होगा उसका पार्ट नंबर 20 में दिया जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह आपका ये 3 चैप्टर क्लियर आपको होंगे। अब आपको पता चल चुका है कि फर्स्ट 3 को मिक्स करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा वो जो 5 वाला है वो यहाँ से बनता है। लेकिन पहले जो पहला चैप्टर है उसमें चांसेस कम है, बाकी में इसमें तो मस्ट आएगा आएगा। अगर कभी कभी सम टाइम अगर वो न्यूमेरिकल इसमें से पहले क्वेश्चन में दे देता है, पहले चैप्टर में से न्यूमेरिकल दे दे, तो फिर 2 या 3 में से एक में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा पार्ट, और दूसरे इनमें से एक में से आएगा। ठीक है जी, और एक साथ ये लग जाएगा। इसके आगे अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना वो 4 से लेके 6 तक वो देगा लॉन्ग क्वेश्चन। जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ से देगा। ठीक है जी, इन 3 4 5 और 6 चैप्टर में। देखिए पहले हम देखते हैं 4 चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4 में क्या है, इसमें एक MCQ आएगी, 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, नहीं सॉरी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने, 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा ना उसका पार्ट ए यहाँ से आएगा। ये चैप्टर हो गया आपका क्लियर। आगे चैप्टर नंबर 5 है। 5 में से 2 MCQs आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसमें इसका भी कैटेगरी वो पहले चैप्टर जैसे ही है कि न्यूमेरिकल के सम टाइम यहाँ पे न्यूमेरिकल इसमें से दिया जाएगा आपको। अगर वो देगा तो न्यूमेरिकल ही देगा, 1 न्यूमेरिकल। ठीक है जी, न्यूमेरिकल देगा। अगर नहीं देगा तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं देगा, यहाँ से वो न्यूमेरिकल देगा। ठीक है जी, ये भी आपको क्लियर हो गया। 5वां भी। अब देखते हैं 6 जो चैप्टर है इसमें से एक MCQs आएगी, 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसका पार्ट बी आएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका बी पार्ट आएगा। ठीक है जी, ये यहाँ से आएगा। यानी कि अगर आप पहले 6 चैप्टर जो है वो अच्छी तरह कर ले तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हल हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 3 आते हैं, 5 6 और 7वां। जो 7वां इनमें से आएगा। अगले में से लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है 7 वो इसमें से आएगा। अगर आप इन पहले सिर्फ 6 चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और अगला जो तीसरा सेक्शन है ना लॉन्ग क्वेश्चन वाला, जिसमें चैप्टर नंबर 7 8 और 9 आता है, इसमें सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और MCQs की से तैयारी कर लें तो आपका कंप्लीट पेपर 100% सॉल्व हो जाएगा। आगे है चैप्टर नंबर 7 में से 2 MCQs आएंगी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए आएगा। ठीक है जी, अब है आगे आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में से आपका एक MCQs आएगी, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसका 7 का बी। ठीक है जी, लेकिन आखिरी जो चैप्टर है हमारा 9th है, चैप्टर नंबर जो 9 है, इसमें क्या आएगा, इसमें से एक MCQ आएगी और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इसलिए कि आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन के तो तवज्जो भी ना दें। अगर आप लाइक स्टूडेंट हैं, अगर आपने बाकी सारी अच्छी तरह तैयारी कर ली तो फिर आप इसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें कि नेक्स्ट आपकी क्लासेस में हाई क्लासेस में आपको इसके बहुत मावन ये साबित होंगे। लेकिन अगर आपको कमज़ोर वीक स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है तो आप 9 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ तवज्जो ना दें, क्योंकि इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, बहुत चांसेस, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस। ठीक है जी, इसके चांसेस बहुत कम है यहाँ से। अब ये तो पेपर बनाने पर डिपेंड करता है ना, वो हो सकता है दे भी दे, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs मरूज़ी की तरफ जो है वो आप तवज्जो देंगे। आप इसका
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ इसका ज़्यादा ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, ठीक है जी। तो इस तरह आपका ये सारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इस स्कीम को अपने जहन में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अगर आप पेपर की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना वो बहुत ही अच्छा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये था 2018-19 का पेपर स्कीम, जो फिज़िक्स का पेपर स्कीम है 9th क्लास का। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।